स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मैनेजरियल टूल है जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक स्केलिंग प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की वो इफ़ेक्टिव आ रही है, एफिशिएंटली आ रही है या नहीं। और अगर उसमें कोई लूप होल्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो हम उसमें क्या क्या रीज़न जो है आ रहे हैं, उन्हें कैसे जो है हम उसको दूर कर सकते हैं, ये सब पॉलिसी जो है मैनेजमेंट आसानी से बाद में प्रिपेयर कर सकता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक वे जो है प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसी सीक्वेंस में आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स लर्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के होते हैं, जिनके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं फर्म में, उनमें सबसे पहले आता है टू कंट्रोल ओवरऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाने का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कंट्रोलिंग करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर और सेलिंग प्रोसीजर। सेलिंग जो हमारी जो सेल हो रही है उसमें जो हमारा प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें, उसको कम से कम रखें, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रखें, बिलो स्टैंडर्ड लाने की कोशिश करें ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हाई टू हाई होती चली जाए और जो हमारी सेल है वो हमारी इंक्रीज हो जाए और जितना हमारी सेल हो रही है उस पर हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो ये एक तरह की जो है कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिव इन द फर्म। देखिए, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक मैनेजरियल टास्क है जिसमें सीनियर्स अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जो राइट्स हैं, वो अपने जूनियर्स को प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इससे क्या होता है कि जो फर्म में काम करने वाले सभी चैनल ऑफ वर्कर्स हैं जो हर चैन पर अवेलेबल हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक के, उन सभी को उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेलीगेट की जाए कि वो भी जो हैं अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल बने। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसीजर जो है फर्म में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें उनकी जो टास्क है, जो उनको वर्क दिए गए हैं, उनके एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको ये वर्क इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने टाइम में या इतने जो है आउटपुट में करके देना है। तो उससे क्या होता है कि उससे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो जिन लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो उस काम को उसी तरीके से करें या उसी स्टैंडर्ड से करें जिस स्टैंडर्ड के थ्रू उनको ये काम जो है दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डेलीगेट करने में आसानी होती है। हर व्यक्ति, हर पर्सन जो है, जो भी फर्म में काम कर रहा है, जो भी कंपनी में काम अपना कर रहा है, तो उसको जो है हम रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स कर सकते हैं कि वो उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल था और उसने उस काम को उसी तरह इफेक्टिवली पूरा करा है या नहीं करा है जिस हिसाब से उनके स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे। तो इससे हमें यह फ़ायदा मिलता है।
थर्ड है इट सप्लाइज द वेज टू यूटिलाइज प्रॉपरली मटेरियल, लेबर एंड आल्सो ओवरहेड विच विल बी इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। देखिए, कोई भी जो प्रोडक्शन होता है किसी भी फर्म में, वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। सबसे पहले होता है मटेरियल, उसके बाद लेबर, और थर्ड इसमें आते हैं ओवरहेड्स। अदर इसके अलावा जो भी खर्चे हुए हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सब ओवरहेड में ही आते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इन तीनों से मिलकर ही बनती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो इन तीनों का जो मैनेजमेंट है, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो बेस्ट होगा तो हमारी जो कॉस्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, एज पर स्टैंडर्ड आएंगी, और उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें इकोनॉमिकली पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें इकोनॉमिकली पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज होंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये हमें एक वे जो है प्रोवाइड करती है, एक रास्ता बताती है कि हमें कैसे अपने जो मटेरियल हैं, लेबर हैं और ओवरहेड है उनका प्रॉपरली जो है यूज़ करना है, और उनका यूज़ किस तरह से जो है होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड जो है वो इसीलिए स्टैंडर्ड इसमें जो है फिक्स कर दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन को लेकर के। तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज बंद हो जाती है, वेस्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पहले से ही फिक्स है कि अगर हम कोई एक यूनिट बनाते हैं तो उसमें कितना मटेरियल होना चाहिए, कितना लेबर होना चाहिए और कितना उसमें ओवरहेड होना चाहिए। और फिर एक्चुअल जब प्रोडक्शन होता है तो उनके कंपैरिजन करके देखे जाते हैं कि वो एज़ पर स्टैंडर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर उनमें कोई वेरिएंसेस आते हैं जो एडवर्स हैं तो उन कॉजेज़ को ढूंढकर मैनेजमेंट उनको रिमूव करने के लिए भी कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जितने भी जो रीज़न है, कॉजेज़ हैं जो हमारे एडवर्स चल रहे हैं, उन्हें हम धीरे धीरे करके रिमूव कर देते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो एज़ पर स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितने भी रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उन सभी का जो है बेस्ट और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा, और हमारे जो आउटपुट हैं वो बेस्ट आएंगे और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। फोर्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल डिवाइस टू द मैनेजमेंट। देखिए, बिल्कुल एक तरह से जो है ये कंट्रोलिंग टेक्निक ही है मैनेजमेंट की, जिसमें कि वो अपने प्रोडक्शन पर, अपनी लेबर पर, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर कंट्रोल करने में उनको आसानी होती है मैनेजमेंट को, क्योंकि हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। फिर उस आदमी को ये पता होता है कि उसको उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर वो कम काम करेगा तो उसके लिए कल को वो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो उनको एक बात का जो है, इस बात का पता रहता है कि आपको एज़ पर स्टैंडर्ड चलना है, आपको एक टारगेट दिया गया है, उसी टारगेट के हिसाब से आपको आपकी वर्किंग पूरी करनी है। तो इस तरह सभी वर्कर अपने अकॉर्डिंग टू टारगेट वर्किंग पूरी करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोलिंग करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू हेल्प इन फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट। मैनेजमेंट को इससे अगला नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि एज पर स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है उनको फ्यूचर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेल्स है और जो प्रॉफिट है उसकी एक इमेजिनरी फिगर बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आनी है एज पर स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन करने पर क्या कॉस्ट आएगी, क्या हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो इन सब का हम पहले से मैनेजमेंट कर सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमें जो है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, अपनी सेल जो है, अपनी प्रोडक्शन जो है वो किस लेवल पे करनी चाहिए और हमें क्या बेनिफिट उसमें जो है होंगे, क्योंकि उनको पहले से अंदाजा है कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी कॉस्ट तो लगभग ये आनी है। तो उसका वो पहले से जो है डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर में हमें अपना प्रोडक्शन किस लेवल पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट होता है वो है, ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रमोटिंग पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन। मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो यही है कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रिडक्शन किया जाए, उसमें ऐसे जो है प्रोसीजर फॉलो किए जाएं कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज से मिनिमाइज हो जाए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने में हमारी जो बेस्ट एफर्ट्स हैं वो हमें जो है प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके चल सकते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ज़रा भी कॉस्ट कंट्रोल जो है वो उसमें कमी रह गई या उसमें कोई ढिलाई बढ़ती गई तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी
और प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट बढ़ गई तो सीधा फ़र्क इसका हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उन पर पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल करके चलें। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा जो वे आउट है जो हमें ये आसानी से करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, और साथ साथ इनको जो है बड़ी बड़ी फर्म जो है इनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं जिनमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और उनको कंट्रोलिंग करने वाले जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एम्प्लॉयड किया जाता है।